हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विथ आवर न्यू चैप्टर। आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच की जर्नी में आगे नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल टॉपिक। देखिए, अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम में आपको इस प्रीपोजिशन चैप्टर से 3 to 4 क्वेश्चंस आराम से मिल सकते हैं। अब देखिए, ये एग्जामिनर के माइंड पे डिपेंड करता है। मे बी वो आपको डायरेक्ट मतलब प्रीपोजिशन कौन से वर्ड पे क्या लगना है वो आपको मिल सकता है, या फिर फ्रेजल वर्ब मीन्स वर्ब एंड प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। बट प्रीपोजिशन चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, क्योंकि एग्जाम में आपके इस चैप्टर से ही 3 से 4 मे बी 5 भी हो सकते हैं। तो ये टॉपिक बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया जा सकता है। अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आप इसको बहुत अच्छे से ज़रूर पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सी, प्रीपोजिशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। तो व्हाट इज प्रीपोजिशन, इसको डिफाइन करने के लिए आप पहली लाइन देखिए, द वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन और अ प्रोनाउन to show its relation with the other part of sentence is called preposition। मतलब ऐसे वर्ड्स मतलब जो preposition हम यूज करेंगे, ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज किए जाते हैं सेंटेंस के रेस्ट रिमेनिंग पार्ट का रिलेशन डिफाइन करने के लिए। एग्जाम्पल देखिए तो आपको क्लियर हो ये चीज। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, ही इज एंग्री विथ मी। अब यहाँ पे विथ कनेक्ट कर रहा है दो चीजों को, दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड मी को। तो यहाँ इस मी का रिलेशन बताया जा रहा है इस इंसान से या इस जो भी एंग्री है उससे, या फिर आप बोल सकते हो कि जो एंगर में है उसका रिलेशन बताया जा रहा है मी के साथ में। तो रिलेशन को कौन डिफाइन कर रहा है? रिलेशन को जो डिफाइन कर रहा है दैट इज विथ। तो विथ क्या है? विथ है हमारा प्रीपोजिशन। ही लिव्स एट साकेत इन मेरठ। तो अब देखिए यहाँ पे मेरठ का रिलेशन बताया जा रहा है इस सेंटेंस से, किसके थ्रू? इनके साथ में। Why are you shouting at him? At दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है। ये हिम क्या है? हिम इज प्रोनाउन। प्रोनाउन को किससे रिलेट कर रहा है? दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस से। कौन कनेक्ट कर रहा है? एट। तो हमारा एट क्या हो गया? ये एट हो गया हमारा प्रीपोजिशन। तो वो वर्ड्स प्रीपोजिशन होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज किए जाते हैं आपके सेंटेंस, जो भी रेस्ट सेंटेंस बचेगा उससे उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन डिफाइन करने के लिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये आप देख लीजिए कि व्हाट इज प्रीपोजिशन, और उसके एग्जाम्पल से आप रिलेट कर पाएंगे कि प्रीपोजिशन है क्या। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। Let's have a look. Preposition used for time. समय के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं? सबसे पहला प्रीपोजिशन हमारा दैट इज ऑन। देखिए, सबसे पहले ऑन का यूज कहां पर होता है? ऑन का यूज इट इज यूज्ड बिफोर अ पर्टिकुलर डेट। देखिए, आप लोग ये बात जानते होंगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन एग्जाम में जब आपके सामने एक सेंटेंस में ही 3-4 प्रीपोजिशन यूज कर लिए जाएंगे तो वहां पे यू विल गेट कंफ्यूज कि कहाँ पे आपको ऑन लगाना है, कहाँ पे आपको इन लगाना है। तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स को अपने माइंड में स्टोर करते चलिएगा, जिससे आगे चल के बड़े सेंटेंस को जनरेट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज यूज्ड बिफोर अ पर्टिकुलर डेट। महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। पर्टिकुलर डेट है, डेट चेंज नहीं हो सकती, तो इसके पहले क्या आएगा? ऑन। एक्चुअली ये नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, एनडीए एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन 22 अप्रैल
अप्रैल, तो ये फिक्स डेट है हमारी, तो इसलिए इसके पहले क्या आ गया, ऑन आ गया। नेक्स्ट वहाँ पे ऑन का यूज होता है, इट इज यूज्ड बिफोर अ पर्टिकुलर डे। डे मीन्स हमारे जो भी 7 वीक डेज होते हैं। देयर विल बी अ हॉलीडे ऑन मंडे। मंडे क्या है, एक वीक डे है, तो उसके पहले हमें क्या यूज करना है, ऑन। तो क्या पढ़ा हमने, दो चीजें, बिफोर पर्टिकुलर डेट्स एंड बिफोर द डे। मीन्स कोई भी फिक्स्ड डेट आपको दिख रही है तो बिफोर दैट यू विल हैव टू यूज व्हाट, ऑन, एंड बिफोर द डे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जो भी हमारे 7 डेज होते हैं उसके पहले यू जस्ट हैव टू यूज ऑन प्रीपोजिशन। तो ये हमारी दो बातें हुई ऑन से रिलेटेड, जो बहुत ईजी, बहुत छोटी सी है, बट कीप दिस थिंग इन योर माइंड वेरी क्लियर। आगे हम देखते हैं कि क्या है अब थर्ड रूल हमारा, इट इज यूज्ड बिफोर अ डे फॉलोड बाय एन इंडेफिनिट टाइम पीरियड। देखिए अभी तक हम यहाँ तक तो पढ़ के आए हमारे सेकंड पॉइंट में कि किसी भी वीक डेज के नेम से पहले हमें यूज करना है ऑन प्रीपोजिशन। बट मान लीजिए उस डे के बाद कोई इंडेफिनिट वर्ड आपको दिख जाए, जैसे मॉर्निंग। अब मॉर्निंग कितने बजे का टाइम, सुबह का 8 बजे, सुबह का 10 बजे, या कितने बजे। तो अगर इन सब के बाद आपको कोई भी वीक डेज के नाम के बाद में आपको कोई भी इनडेफिनिट टाइम पीरियड दिखता है, तो उस जो भी डे का नाम लिखा होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एनीथिंग, तो आप उसके पहले भी यूज करोगे व्हाट, ऑन। सच एज मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ऐसा कुछ भी। माई ब्रदर विल बी रिटर्न फ्रॉम टूर ऑन मंडे इवनिंग। अब मंडे इवनिंग में कोई हमें मतलब इवनिंग में आप ये सोचेंगे फिक्स तो है नहीं, तो ऑन कैसे, कोई नहीं, मंडे तो आ रहा है ना, तो मंडे क्या है, डे का नाम है, और हमने पढ़ा कि डे के पहले व्हाट वी हैव टू यूज, वी जस्ट हैव टू यूज ऑन। नेक्स्ट एग्जांपल इज द क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी प्लेड ऑन मंडे आफ्टरनून, फ्राइडे आफ्टरनून सॉरी, तो फ्राइडे एंड आफ्टरनून, उसके पहले हमें लगाना है ऑन। तो ये हमारी एक बात हो गई थर्ड पॉइंट से रिलेटेड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है, कुछ भी आप करिए, उसको पढ़िए। आगे देखते हैं इन। ऑन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इन के बारे में, ठीक। सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट प्रीपोजिशन विच इज इन। इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला बात हमें क्या ध्यान में रखना है, दैट इज इट इज यूज्ड बिफोर अ ईयर। मतलब आपको कोई भी ईयर दिख जाता है 2001, 2000 एंड एनीथिंग, तो आपको उसके पहले क्या यूज करना है, इन। बट अगर कोई प्रॉपर डेट दिख जाए, जैसे 24 जनवरी एंड 1947, तो फिर आप क्या यूज करेंगे, अभी हमने पढ़ा ऑन फिक्स डेट के पहले। बट क्यों, मतलब अभी जब हम इन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब हमें सिर्फ और सिर्फ ईयर दिखता है कोई भी, तो ईयर के पहले आपको क्या यूज करना होगा, इन। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। नेक्स्ट क्या हमें कहाँ पे और इन का यूज करना है, इट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ मंथ। अब देखिए मंथ के नेम के पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन सब के पहले आप क्या यूज करेंगे, इन। लेकिन जब हम वीक डेज की बात कर रहे थे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो उन सब के पहले क्या यूज करना था हमें, ऑन। देखिए कंपैरेटिव अगर आप स्टडी करेंगे तो थिंग्स विल बी मच क्लियर। अगर आप मतलब अलग अलग पढ़ते हैं, एक दिन इन एक दिन ऑन, तो फिर नहीं होगा। आपने इन पढ़ा, आप उसको रिलेट करिए ऑन के साथ में। जैसे ईयर हमने पढ़ा, सिर्फ ईयर लिखा है तो ईयर के पहले इन, को ईयर के साथ में कोई डेट आ जाती है देन ऑन, कोई मंथ का नाम आता है इन, कोई डे का नाम आता है ऑन। तो स्टडी मतलब कंपैरिजन करके आप उसको स्टडी करिए कंपैरेटिवली। Our new session will start in April। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे देखती हूँ थर्ड, इन से रिलेटेड क्या पॉइंट है हमारा, इट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ सीजन। कोई भी ऋतु के नाम के पहले। पीपल यूज वार्म
विंटर, कोई भी विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन, कोई भी सीजन आ जाए आप उसके पहले क्या यूज करेंगे, यू विल यूज इन। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड बिफोर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ डे। देखिए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ डे, ये वर्ड आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, टाइम पीरियड, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, ये सारे होते हैं हमारे टाइम पीरियड। तो मैंने आपको ऑन में ये बात पढ़ाई थी कि जब ऐसे इनडेफिनिट टाइम पीरियड के साथ कोई भी डे का नाम कनेक्ट किया जाता है तो बिफोर द डे यू विल हैव टू यूज ऑन प्रीपोजिशन। बट व्हाट वी स्टडी हियर, हमने ये पढ़ा कि जब भी कोई इनडेफिनिट टाइम पीरियड हमें यहाँ पे देखने को मिले बट उसके पहले कोई भी अगर डे नहीं दिया होता है तो फिर आपको जो प्रीपोजिशन का यूज करना होगा दैट इज इन। ओके, जैसे वी अराइव्ड एट द होटल इन द आफ्टरनून। अब अगर यहाँ लिखा होता मंडे आफ्टरनून तो हम यहाँ पे इन नहीं यूज करते, तब हम क्या यूज करते, ऑन। कब, जब यहाँ पे आ जाता मंडे आफ्टरनून। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई भी डे नाम नहीं दिया गया है, हमें सिर्फ गिवन क्या है, टाइम पीरियड, तो व्हाट विल वी यूज, वी विल यूज ओनली इन प्रीपोजिशन। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि स्टडी कंपैरेटिवली, कंपैरिजन करके स्टडी करेंगे तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ से देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे बढ़ती हूँ। हमने इन की बात कर ली, हमने ऑन की बात कर ली, तो दिस इज टाइम टू टॉक अबाउट एट। फर्स्ट पॉइंट एट के बारे में क्या है, इट इज यूज्ड टू डिनोट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कोई भी टाइम आपको बताया जा रहा है, कोई पॉइंट ऑफ टाइम मतलब फिक्स्ड टाइम। जैसे द शो बिगेन एट 5 o'clock, टाइम बताया गया है ना आपको 5 बजे, तो 5 o'clock के पहले क्या यूज करोगे आप, एट। ठीक, लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट। इट इज यूज्ड बिफोर द टाइम रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोमिनेंट फेस्टिवल। कोई भी फेस्टिवल का नाम आपको दिख जाए, प्रोमिनेंट फेस्टिवल मतलब जो हमारे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, इस टाइप के जितने भी फेस्टिवल्स हैं, दैट इज कॉल्ड आर प्रोमिनेंट फेस्टिवल्स, जो हमारे देश में मनाए जाते हैं। तो इन सभी के नाम के पहले आपको क्या यूज करना होगा, यू जस्ट हैव टू यूज एट प्रीपोजिशन। वी वेंट टू आवर विलेज एट होली, एट होली, होली इज अ फेस्टिवल नेम और होली के पहले क्या यूज करना है, प्रीपोजिशन एट। दो चीजें क्या, टाइम के पहले पर्टिकुलर टाइम एंड प्रोमिनेंट फेस्टिवल्स के पहले वी हैव टू यूज एट प्रीपोजिशन। टेक दिस स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे एट डॉन, एट डस्क, एट डेब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट मिडनाइट। देखिए डेफिनेट टाइम पीरियड क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सनसेट का टाइम फिक्स है, तो सनसेट अपने टाइम पे ही होगा, तो दैट इज कॉल्ड डेफिनेट टाइम पीरियड। हमें पता है कि हाँ दोपहर 12 बजे के बाद हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड डेफिनेट टाइम पीरियड। एट नाइट, एट मिडनाइट, तो ये सारे टाइम पीरियड्स कैसे होते हैं, दीज ऑल आर डेफिनेट टाइम पीरियड। तो इन सारे टाइम पीरियड के पहले हमें क्या यूज करना होगा, एट। एग्जाम्पल देखिए, they reached the village at noon. Next point, it is used to denote a meal time, मतलब जो हमारे खाने का टाइम होता है। We met some old friends at lunch, at dinner, at breakfast, at snacks. That is our meal times. तो meal time के पहले हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है at का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये एक नोट समझ लीजिए आप, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट एट द एंड ऑफ टाइम, मतलब इनका हम यूज करते हैं टाइम के खत्म होने के बाद, जैसे विद इन।
whereas within, जबकि whereas within is used, देखिए मतलब हम in का यूज करते हैं टू इंडिकेट एट द एंड ऑफ टाइम, जबकि within का हम यूज करते हैं टू इंडिकेट बिफोर द एंड ऑफ टाइम, मतलब जो टाइम गिवन है उससे पहले। एग्जाम्पल देखिए, द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन 7 days, मतलब जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो इन 7 days के बाद आएगा। तो इन का यूज होगा, क्यों? क्योंकि ये हमें बता रहा है क्या, एट द एंड ऑफ टाइम, टाइम के एंड के बाद में। ये लिखा भी हुआ है एट द एंड ऑफ 7 days। द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड विद इन 7 days, इन 7 दिनों के अंदर ही, मतलब बिफोर द एंड ऑफ टाइम, मतलब 7 दिन खत्म नहीं हो पाएंगे कि उससे पहले रिजल्ट हमारा आ जाएगा, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द 7 days। मतलब इनका कब यूज करना है हमें, जब हमें ये बताना है कि जो गिवन टाइम पीरियड है उसके बाद वो काम होना होगा, और जबकि विदिन हम कब यूज करते हैं कि जो टाइम पीरियड दिया गया है उसके खत्म होने से पहले पहले जो बात बोली जा रही है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड विदिन। ठीक, सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ सीजन इन द आफ्टरनून। ये रूल हमें क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑन टाइम, इन टाइम एंड इन गुड टाइम, तीनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, ऑन टाइम रिप्रेजेंट्स ऑन शेड्यूल्ड टाइम, मतलब फिक्स्ड टाइम, पर्टिकुलर टाइम फिक्स है, उसके लिए आप यूज करते हो किसका, इन टाइम का, ऑन टाइम का। इन टाइम का कभी हमें यूज करना है, इन टाइम रिप्रेजेंट इन द गिवन टाइम स्पैन, मतलब टाइम गिवन होगा उसके अंदर ही होना है वो काम। जबकि इन गुड टाइम रिप्रेजेंट विद कंफर्टेबल मार्जिन ऑफ टाइम। गुड लिखा है, कंफर्टेबल रिलेट कर लेंगे आप लोग। एग्जाम्पल देखिए, चीजें क्लियर होंगी। द शो स्टार्ट्स ऑन टाइम, शो का स्टार्ट होने का कोई पर्टिकुलर टाइम होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, ऑन टाइम। वी रीच्ड द थिएटर इन टाइम, देखिए हमें टाइम, मतलब हमें थिएटर में पहुंचना है जो हमारा टाइम पीरियड होगा शो शुरू होने के पहले पहले, तो इसलिए वहाँ पे हमें आया इन टाइम। अब गुड टाइम का एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो वी रीच द थिएटर इन टाइम, मतलब हमें टाइम पे थिएटर पहुंचना होगा जो टाइम हमें दिया उसके पहले। और गुड टाइम का एक एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपका, थर्ड एग्जाम्पल गुड टाइम के लिए, कि वी रीच्ड हॉल इन गुड टाइम, मतलब हमारा जो कंफर्टेबल टाइम होगा उस टाइम पे हमें हॉल में पहुंच जाना चाहिए। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इन गुड टाइम। तो दिस इज हियर द डिफरेंस बिटवीन ऑन टाइम, इन टाइम एंड इन गुड टाइम। वेरी क्लियर। जब आपको शेड्यूल टाइम दिया हो ऑन टाइम, जब आपको कोई मतलब टाइम पीरियड जिसका टाइम स्पैन दिया होता है, कोई भी टाइम पीरियड आपको दिया होगा, दैट इज इन टाइम। एंड इन गुड टाइम जब आपका कंफर्टेबल जोन की बात होगी, आप किस टाइम पे कंफर्टेबल है, दैट इज इन गुड टाइम। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ये एक और बात लिखी है, टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, टुनाइट, टुमारो, टुमारो इवनिंग। ये सारे जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन किसी भी वर्ड के पहले डू नॉट टेक एनी प्रीपोजिशन बिफोर देम। सारे वर्ड्स देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, स्टार बना देती हूँ मैं यहाँ पर। My brother is coming tonight. I will see you tomorrow evening. तो ये सारे वर्ड्स के पहले आपको किसी भी तरीके का प्रीपोजिशन यूज नहीं करना है। ओके, तो आई होप कि जितनी बातें आपको बताई गई हैं वो सारी बातें आपको क्लियर होंगी। सो आप लोग जितना पढ़ाए उतना स्टडी करिएगा। वी विल मीट यू वेरी सून एंड टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।